वेरी वार्म एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कटअप्स। और आज के वीडियो में हम लोग 24 में और 25 में के करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे दोस्तों। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि अपडेट्स आपको सबसे जल्दी पहुंच सके आपके पास। और इस वीडियो की PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा जिसका कि लिंक है t.me/thekutupshow। ठीक है दोस्तों, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग चलते हैं लेक्चर पर। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अमृतवाणी ऐप, जिससे कि हॉस्पिटल बेड्स की जो कमी हो रही है हॉस्पिटल्स में कोविड-19 के कारण उसकी ऑनलाइन बुकिंग की जा सके दोस्तों। तो ऐसा कारनामा किया है झारखंड ने। तो याद रखिएगा दोस्तों, झारखंड ने अमृतवाणी ऐप को लॉन्च किया है जिससे कि हम लोग ऑनलाइन बुक कर सकते हैं हॉस्पिटल बेड्स को। ठीक है दोस्तों, झारखंड के ये मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, जो कि यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं अमृतवाणी ऐप को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट। इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नामक किताब के लेखक कौन है दोस्तों, किसने लिखा है? तो दोस्तों द करेक्ट आंसर इज शिवशंकर मेनन। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स का ये बुक है जिसको लिखा है शिवशंकर मेनन ने। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। वहीं अगर जो बात करें ब्लैक बेली के बारे में दोस्तों, तो ब्लैक बेली ने फिलिप रॉथ द बायोग्राफी नाम के बुक को लिखा है। और जेके रॉलिंग के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया, द क्रिसमस पेग नाम के बुक को लिखा है जेके रॉलिंग ने। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज राइटर ऑफ द बुक नेहरू तिब्बत एंड चाइना। नेहरू तिब्बत और चाइना चीन नामक बुक के लेखक कौन है दोस्तों? ये है अवतार सिंह भासीन। ठीक है दोस्तों, और अवतार सिंह भासीन ने लिखा है नेहरू तिब्बत एंड चाइना नाम के बुक को। और ये है दोस्तों AS भासीन का बुक नेहरू तिब्बत एंड चाइना। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। बात करें अमिताभ घोष के बारे में, तो अमिताभ घोष ने कौन सा बुक लिखा है दोस्तों? लिविंग माउंटेन नाम के बुक को लिखा है। ब्लैक बेली के बारे में मैंने आपको अभी ही बताया है, कौन सा बुक लिखा है दोस्तों? फिलिप रॉथ द बायोग्राफी। ठीक है दोस्तों, जेके रॉलिंग ने तो द क्रिसमस पेग नाम के बुक को लिखा है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वोन मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021। दोस्तों मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो द करेक्ट आंसर इज मैक्स वर्स्टैपेन। देखिए दोस्तों, ये है मैक्स वर्स्टैपेन और इन्होंने पहली बार मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीता है। और ये एक फार्मूला 1 रेसिंग कार ड्राइवर हैं और ये रेडबुल के ड्राइवर हैं। उसी तरह मैंने आपको एक बार और बताया था कि ये है लेविस हैमिल्टन जिन्होंने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। ठीक है दोस्तों, ये भी फार्मूला 1 रेसिंग कार के ड्राइवर हैं और ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं दोस्तों। याद रखिएगा लेविस हैमिल्टन के बारे में। और मैक्स वर्स्टैपेन रेडबुल के ड्राइवर हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें बाबर आजम के बारे में, तो इन्हें अप्रैल मंथ के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और नरेंद्र बत्रा के बारे में हम लोग आगे जानने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड इंटरनेशनल डे टू इंड ऑब्स्टेरिटिक फिस्टूला एज वेल एज वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेटेड। दोस्तों इंटरनेशनल डे टू इंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टूला और साथ ही साथ विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? दोस्तों 23 मई को हम लोगों ने इंटरनेशनल डे टू इंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टूला और वर्ल्ड टर्टल डे मतलब विश्व कछुआ दिवस मनाया। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके थीम के। तो विश्व कछुआ दिवस का थीम रहा टर्टल्स रॉक और इंटरनेशनल डे टू इंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टूला का थीम रहा वर्ल्ड्स राइट्स आर ह्यूमन राइट्स इन फिस्टूला नाउ। ठीक है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा। बात करें हम लोग 20 मई के बारे में, तो 20 मई को हम लोगों ने कौन सा विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया था, वर्ल्ड बी डे। और साथ ही साथ 20 मई को हम लोगों ने मनाया था वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। और 8 मई को हम लोगों ने कौन सा दिवस मनाया था? तो इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया था हम लोगों ने। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे भी हम लोगों ने 8 मई को ही मनाया था दोस्तों, याद रखिएगा। और 6 मई को अगर जो बात करें तो इंटरनेशनल नो डाइट डे हम लोगों ने 6 मई को ही मनाया था दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो विच वेटरन म्यूजिक डायरेक्टर पास्ट अवे रिसेंटली। कौन से वयोवृद्ध संगीत निर्देशक का हाल ही में निधन हो गया? दोस्तों ये हैं लक्ष्मण। ठीक है, और इनका ओरिजिनल नाम दोस्तों विजय पाटिल है। ठीक है, लेकिन इनको लक्ष्मण के नाम से जाना जाता था राम लक्ष्मण के बाद। तो ये है लक्ष्मण जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। और ये एक म्यूजिक डायरेक्टर थे दोस्तों, संगीत के निर्देशक थे जिन्होंने बहुत सारे म्यूजिक में डायरेक्ट किया है। ठीक है दोस्तों,
और इनका हार्ट अटैक के कारण हाल ही में निधन हो गया। तो याद रखिएगा दोस्तों। बात करें सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में, तो सुंदरलाल बहुगुणा एक इन्वायरमेंटलिस्ट और गांधीयन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। जेके दत्त का बात करें तो ये एनएसजी के चीफ रह चुके थे, जिन्होंने 26/11 के हमले में जो टेरर ऑपरेशन था उसमें जो है ये नेतृत्व कर रहे थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ठीक है दोस्तों। और जगन्नाथ पहाड़िया के बारे में बात करें तो ये राजस्थान के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच इंडियन बॉक्सर फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्डी कोच पास्ट अवे रिसेंटली। दोस्तों ये हैं ओपी भारद्वाज। ठीक है दोस्तों। और इनका हाल ही में निधन हो गया और ये भारतीय मुक्केबाजी के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हैं। ठीक है दोस्तों। कोच में इन्होंने भारतीय पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता था कोच के मामले में। ठीक है दोस्तों। और ये है ओपी भारद्वाज, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और इनको हाईएस्ट नेशनल ऑनर मिला था 2 और व्यक्तियों के साथ कोच में। ठीक है दोस्तों। तो ये भी याद रखिएगा। बात करें संजय चक्रवर्ती के बारे में, तो ये दोस्तों एक शूटिंग कोच थे जिन्होंने अभिनव बिंद्रा जैसे शूटिंग प्लेयर को कोच किया था। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। रंजीत सिन्हा के बारे में आप लोग जानते ही हैं, ये सीबीआई के चीफ रह चुके थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। और रणजीत सिंह जडेजा का बात करें तो ये बीसीसीआई के रेफरी रह चुके थे, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्मर एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया चीफ पास्ट अवे रिसेंटली। किस भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष का हाल ही में निधन हो गया। दोस्तों ये हैं डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी। ठीक है दोस्तों। और ये बार्क के डायरेक्टर भी रह चुके हैं 6 साल तक, 2010 ईस्वी तक, और इनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है दोस्तों। और ये क्या थे दोस्तों, भारतीय परमाणु ऊर्जा मतलब एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के ये चीफ रह चुके थे दोस्तों। तो याद रखिएगा। और 2005 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया था। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। और संजय चक्रवर्ती, रणजीत सिन्हा, राजेंद्र सिंह जडेजा के बारे में मैंने आपको अभी ही बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ बीन इलेक्टेड टू BWF काउंसिल मेंबर। BWF परिषद के लिए किसे सदस्य के रूप में चुना गया है। ठीक है दोस्तों। तो असम के हाल ही में चीफ मिनिस्टर बने हैं हेमंत बिस्व शर्मा, जिनको कि BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का काउंसिल मेंबर के रूप में सिलेक्ट किया गया है दोस्तों। तो याद रखिएगा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के सदस्य के रूप में हेमंत बिस्व शर्मा को चुना गया है, और जो कि असम के मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है दोस्तों। और ये साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट भी हैं दोस्तों बैडमिंटन एशिया के। तो ये भी याद रखिएगा। और इसमें अगर जो बात करें बार्सिलोना वुमेन के बारे में, तो बार्सिलोना वुमेन ने हाल ही में दोस्तों वुमेन्स चैंपियन लीग ट्रॉफी को जीता है। ठीक है दोस्तों। तो ये भी याद रखिएगा। और ये किसको हराकर जीता है, तो चेल्सी वुमेन को हराकर जीता है दोस्तों। और बात करें सुरेश मुकुंद के बारे में, तो वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जीता है इन्होंने, सुरेश मुकुंद ने। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। दोस्तों FIH के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। FIH का मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, और इसके प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, ये रहे हैं हमारे नरेंद्र बत्रा। ठीक है दोस्तों। तो नरेंद्र बत्रा का नाम आप याद रखिएगा, जिनको कि FIH का प्रेसिडेंट बनाया गया है। बात करें दोस्तों PR श्रीजेश का, तो कल ही मैंने आपको बताया था कि इन्हें मेंबर बनाया गया है FIH एथलीट कमेटी का। ठीक है दोस्तों। तो ये सदस्य के रूप में नोमिनेट हुए हैं, और उसके प्रेसिडेंट कौन है, नरेंद्र बत्रा। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अब इसी में हम लोग बाबर आजम के बारे में जानते हैं। अप्रैल मंथ के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया, और मार्च मंथ में भुवनेश्वर कुमार को सम्मानित किया गया है। वहीं फरवरी में कौन से सम्मानित किए गए हैं, तो R अश्विन ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, और ऋषभ पंत को जनवरी में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु विंस 2021 टेम्पटन प्राइज फॉर लाइफ्स वर्क। दोस्तों ये हैं जेन गुडॉल। ठीक है दोस्तों, जेन गुडॉल, और इनको जो है 2021 का टेम्पटन पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा दोस्तों। और इनके बारे में अगर जो हम लोग बात करें दोस्तों, तो इन्होंने ह्यूमैनिटी और एनिमल इंटेलिजेंस पे बहुत सारा काम किया था। एनिमल के बारे में बात करें तो इन्होंने चैम्पियन के स्टडी पर, जो कि तंजानिया में है, बहुत ज़्यादा वर्क किया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगर जो बात करें हम लोग रैचल ब्लैकमोरे के बारे में, तो ये फर्स्ट वुमेन जॉकी हैं जिन्होंने कि ब्रिटेन ग्रैंड नेशनल हॉर्स रेस को जीता था दोस्तों। और प्रियंका मोहिते के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया, तो प्रियंका मोहिते के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द ग्लोबल G20 समिट। दोस्तों 20 देशों का समिट होता है G20 समिट, जिसको कि होस्ट किया है इटली ने।
और इस बार क्या हुआ है दोस्तों कि कोविड-19 पैंडेमिक को हम लोग कैसे कम करें उसके बारे में विचार दिया गया है G20 समिट में। तो याद रखिएगा दोस्तों। और इसी में एक ACT एक्सीलरेटर का लॉन्च हुआ है। ACT का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सीलरेटर। तो ACT टूल का लॉन्च हुआ है, जिसके तहत क्या होगा कि जो भी कोविड-19 के टूल्स हैं या डायग्नोसिस है सबको एक्सेस हो सके, इसके बारे में जानकारी दी गई है दोस्तों। और इसके बारे में प्रतिज्ञा ली गई है G20 समिट में। तो याद रखिएगा दोस्तों। बात करें चाइना की, तो जहुरोंग नाम की मार्स रोवर सैटेलाइट को लॉन्च किया था इसने, ठीक है, मार्स रोवर को लॉन्च किया था इसने, जिससे कि मंगल ग्रह पर पानी है कि नहीं या फिर जीवन है कि नहीं इसका पता लगाया जा सकेगा दोस्तों। इंडोनेशिया का बात करें तो इंडोनेशिया और इंडियन नेवी ने मिलकर पासेक्स एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था, तो ये भी याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच कंट्री फीफा U17 वुमेन्स वर्ल्ड कप विल बी हेड। किस देश में फीफा U17 महिला विश्व कप होगा, ठीक है दोस्तों। तो अपने देश भारत में दोस्तों फीफा U17 वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा। और ये कब होगा दोस्तों, तो ये 2022 में खेला जाना है। तो याद रखिएगा दोस्तों 2022 का फीफा U17 अंडर 17 17 साल से जो भी कम उम्र की महिलाएं हैं उनका वर्ल्ड कप होगा और वो इंडिया में होगा दोस्तों। तो याद रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विंस ला लीगा टाइटल। दोस्तों फुटबॉल चैंपियनशिप का एक टाइटल है ला लीगा टाइटल, जिसको कि जीत लिया है एटलेटिको मैड्रिड ने। तो याद रखिएगा दोस्तों ये है एटलेटिको मैड्रिड की टीम जिन्होंने जीत लिया है ला लीगा टाइटल को, ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हु हैज़ बीन टॉप्ड इन ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स। दोस्तों ये है जेफ बेजोस जो कि अमेजोन के CEO हैं, ठीक है, और इन्होंने जीत लिया है ये जो है टॉप किए हैं ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में। इसमें क्या होता है दोस्तों कि ब्लूमबर्ग जो है बिलियनियर इंडेक्स जारी करता है, जिसमें कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है वो यह बताता है। तो टॉप रैंक पर हैं जेफ बेजोस जिनका कि फर्स्ट रैंक है, और इलॉन मस्क का बात करें तो सेकेंड रैंक पर है। दुनिया के सबसे दूसरे जो है धनी व्यक्ति कौन है, इलॉन मस्क। और बात करें अगर जो इंडिया के, तो मुकेश अंबानी का स्थान 13वां आया है और 14वां स्थान आया है गौतम अडानी के, जो कि अडानी कंपनी के मालिक भी हैं, और रिलायंस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी, इनका 13वां स्थान आया है दोस्तों। इसी से टॉप 15 में जो है भारत के 2 आदमी शामिल हो गए हैं, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। दोस्तों ये हैं राजेश बंसल और इनको रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का CEO बनाया गया है दोस्तों, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा राजेश बंसल को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का CEO बनाया गया है। अब बात करें अजय सेठ को, तो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी इन्हें बनाया गया है अजय सेठ को। सिद्धार्थ लोंगियम के बारे में मैंने आपको बार बार बताया, ये डायरेक्टर जनरल बने एंटी डोपिंग एजेंसी जो कि नाडा है, ठीक है दोस्तों। और अरुण कुमार सिंह का अगर जो हम लोग बात करें तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CMD इन्हें बनाया गया है BPCL का। और BPCL का CMD की नियुक्ति कौन करता है, तो पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड करता है PESB। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस इटनी ग्लिचविच अवार्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन द कंट्री। दोस्तों किसने प्रतिष्ठित एथलीन ग्लिच पुरस्कार को जीता है, जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन द कंट्री के लिए होता है। तो दोस्तों हॉकी इंडिया ने, देखिए दोस्तों ये है हॉकी इंडिया का लोगो, जिसने कि जीता है प्रेस्टिजियस इचनी ग्लिच अवार्ड। और ये क्यों दोस्तों इसको दिया गया है, क्योंकि स्पोर्ट्स का जो है कंट्री में हमारे जो स्पोर्ट्स है उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखते हुए, ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है हॉकी इंडिया ने ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में स्पोर्ट्स में, इसीलिए इसे ये अवार्ड दिया गया है दोस्तों। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेज हिट कोविड ऐप टू इंश्योर रेगुलर मॉनिटरिंग। और ये मेरा आज का आपसे क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किया है हिट कोविड ऐप। आपको मैंने ऑलरेडी बताया था जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं, ठीक है दोस्तों, हिट का फुल फॉर्म होता है दोस्तों होम आइसोलेशन ट्रैक। जो भी हेल्थ वर्कर्स है वो कोविड-19 पेशेंट के घर घर जाकर इंश्योर करेंगे कि वो सही है या नहीं, उनका टेम्परेचर लेंगे और साथ ही साथ उनका ऑक्सीजन लेवल लेंगे। और इसके लिए जारी किया गया हिट कोविड ऐप, तो वो किस सरकार ने जारी किया है वो आप मुझे बताएं, इधर इधर झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर कर्नाटक। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे